नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मा लेक्चर्स में। आज हम पढ़ेंगे फार्माक्यूटिक्स 1 की यूनिट नंबर 2, जिसमें पढ़ेंगे हम पाउडर्स, जिसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पाउडर्स के, सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर्स, प्रिपरेशन कैसे की जाती है पाउडर्स की, डस्टिंग पाउडर्स, एफरवेसेंट पाउडर्स, एफ्लोरेसेंट पाउडर्स and hygroscopic powders, eutectic mixtures and geometric dilutions। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाउडर्स की डेफिनेशन आती है। पाउडर्स आर सॉलिड डोसेज फॉर्म्स ऑफ मेडिकामेंट्स विच आर मेंट फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूज़। एक्सटर्नल और इंटरनल यूज़ के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है और सॉलिड डोसेज फॉर्म्स होते हैं ये। क्लासिफिकेशन होती है पाउडर्स की, सिंपल पाउडर्स और कंपाउंड पाउडर्स। सबसे पहले सिंपल पाउडर्स, ये वो पाउडर्स होते हैं जिनमें बस एक ही एक्टिव ड्रग इंग्रेडिएंट होता है और इनर्ट सब्सटेंस होता है। एग्जाम्पल एस्पिरिन पाउडर और कैल्शियम ग्लूकोनेट पाउडर। नेक्स्ट है कंपाउंड पाउडर, ये वो पाउडर्स होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा एक्टिव ड्रग इंग्रेडिएंट होता है और दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। एग्जाम्पल एस्पिरिन, पैरासीटामोल और कैफीन पाउडर। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ पाउडर्स। पाउडर्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं लिक्विड से, फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है पाउडर्स में। पाउडर्स जब हम लेते हैं एज़ कम्पेयर टू टैबलेट्स और कैप्सूल्स। थेराप्यूटिक एक्शन जल्दी शो करते हैं पाउडर्स, क्योंकि स्मॉल साइज़ होता है तो ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करेंगे, इसीलिए जल्दी एक्शन शो करते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेज कि जो स्मॉल चिल्ड्रंस होते हैं वो इजीली टैबलेट्स और कैप्सूल्स ले नहीं पाते, और ये जो प्रॉब्लम है इसे हम ओवरकम कर सकते हैं उन्हें प्लेजेंटली कलर्ड और फ्लेवर्ड पाउडर्स देके, जिसे वो इजीली इनटेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। जो पाउडर्स होते हैं हम उन्हें प्रोटेक्ट करने में हमें थोड़ी दिक्कत होती है डिकम्पोजिशन से। दूसरा है जो पेशेंट्स होते हैं वो कभी कभी मेथड भूल जाते हैं कि किस टाइम लेना है हमें और किस तरीके से पाउडर का इंटेक करना है, तो इसीलिए क्लियर इंस्ट्रक्शंस होने बहुत ज़रूरी हैं पाउडर्स के केस में। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस, दे आर बल्की टू कैरी। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पाउडर्स। पहला होता है फ्यूज़न मेथड, सेकंड है वेट मेथड। सबसे पहले फ्यूज़न मेथड पढ़ते हैं। फ्यूज़न मेथड में जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि पाउडर को बनाने में जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे उन्हें हम एक चाइना डिश में रख देते हैं और उस चाइना डिश को वाटर बाथ में रख देते हैं। फिर वो रिलीज़ करता है वाटर, और ये जो मॉइस्चर रिलीज़ होता है उसकी वजह से एक हार्ड मास फॉर्म हो जाता है। ये जो हार्ड मास फॉर्म होता है इसे हम पास करते हैं सीव नंबर 20 से, और फिर जो ग्रेन्यूल्स ऑब्टेंड होते हैं उसे हम सुखाते हैं, मतलब ड्राई करते हैं हॉट एयर ओवन में 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। फिर हमें जो फाइन ग्रेन्यूल्स मिलते हैं उन्हें कलेक्ट करके एक और बार हम उन्हें सीव करते हैं ताकि बिल्कुल फाइन हमें पाउडर मिल जाए। नेक्स्ट है वेट मेथड। वेट मेथड भी फ्यूज़न मेथड के जैसा ही है, बिल्कुल सिमिलर है। बस वेट मेथड में जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करेंगे उन्हें सबसे पहले वेट कर लेते हैं अल्कोहल से। फिर फ्यूज़न मेथड वाला ही पूरा प्रोसीजर सेम है। पहले इन सारे इंग्रेडिएंट्स को वेट कर लिया हमने अल्कोहल से, फिर उसे प्लेस करेंगे चाइना डिश में। चाइना डिश को वाटर बाथ में रखेंगे, फिर वो रिलीज़ करेगा वाटर, और ये जो मॉइस्चर है इसकी वजह से एक हार्ड मास फॉर्म हो जाएगा। ये जो मास फॉर्म होगा इसे हम सीव नंबर 20 से पास करेंगे। जो हमें ग्रैन्यूल्स मिलेंगे उसे हम हॉट एयर ओवन में 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ड्राई करेंगे। फिर जो हमें ग्रैन्यूल्स मिलेंगे उन्हें कलेक्ट करके एक और बार पास करेंगे सीव से, तो हमें एक फाइन पाउडर मिल जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डस्टिंग पाउडर। जो डस्टिंग पाउडर्स होते हैं ये एक्सटर्नली यूज्ड बल्क पाउडर्स होते हैं, इन्हें एक्सटर्नली यूज़ किया जाता है। ये फ्रीली फ्लो करते हैं
इनके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एंटीसेप्टिक्स होते हैं, एंटीपायरेटिक्स होते हैं, एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं, एंटीपर्सपायरेंट्स होते हैं, एब्जॉर्बेंट्स होते हैं और ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं। जो डस्टिंग पाउडर्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर्स। ये वो पाउडर्स होते हैं जो स्टेराइल होते हैं और इन्हें एक्सटर्नल स्किन पे अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट है सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स। सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स को यूज़ किया जाता है स्किन की डीप लेयर में और वाउंड्स पे जो कि बर्न्स की वजह से हो जाते हैं। नेक्स्ट है एफरवेसेंट पाउडर्स। जो एफरवेसेंट पाउडर्स होते हैं वो इस तरह के पाउडर्स होते हैं जो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। एफरवेसेंट पाउडर्स के अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और एक एफरवेसेंस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रिलीज़ करते हैं, इवॉल्व करते हैं। इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो मिक्स्ड होते हैं सिट्रिक एसिड के साथ, टार्टेरिक एसिड के साथ और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। हम सैकरिन भी ऐड कर सकते हैं स्वीटनिंग एजेंट की तरह। जो एसिड होता है, हमने सिट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड मिक्स किए थे, ये जो एसिड हैं ये रिएक्ट करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ और एक एफरवेसेंस प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है एफ्लोरेसेंट पाउडर्स। जब कुछ सब्सटेंसेस को हम एटमॉस्फेयर में या एयर में एक्सपोज करते हैं, एयर में फ्रीली रख देते हैं, तो वो वाटर को लूज करते हैं। ऐसे ही पाउडर्स को हम बोलते हैं एफ्लोरेसेंट पाउडर्स। एग्जाम्पल है Na2SO4, जिसके पास 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। जब हम इसे एयर में रख देते हैं तो ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स अपने लॉस कर देता है। नेक्स्ट है फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O। ये अपने साथ के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस कर देता है। नेक्स्ट है हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स। ये वो पाउडर्स होते हैं जो एयर में रखने के बाद मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम एयर लीड्स टू डिटीरियोरेशन ऑफ द फॉर्मुलेशन एंड इट कैन बी इरेडिकेटेड बाय पैकिंग पाउडर इन एल्युमिनियम फॉइल। जब एब्जॉर्ब कर लेता है कोई भी पाउडर मॉइस्चर को तो उसका डिटीरियोरेशन मतलब डिकम्पोजिशन हो जाता है, पर हम उस डिकम्पोजिशन को, हम उस पाउडर को डिकम्पोज होने से रोक सकते हैं उसे पैक करके एल्युमिनियम फॉइल में। और एक और मेथड होता है उसे प्रोटेक्ट करने का डिकम्पोजिशन से कि उसमें एडजॉर्बेंट मटेरियल ऐड कर दें, जैसे कि स्टार्च। कुछ एग्जांपल्स हैं हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स के जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर एयर में। एग्जांपल हैं हैलाइड सॉल्ट्स जैसे सोडियम आयोडाइड और एल्कलॉइड्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूटैक्टिक मिक्सचर। A eutectic mixture is defined as a mixture of two or more components which usually do not interact to form new chemical compound but at certain ratios inhibit crystalline process of one another, resulting in a system having a lower melting point than either of the component। मतलब यूटैक्टिक मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो आपस में रिएक्ट नहीं करते और नए केमिकल कंपाउंड फॉर्म भी नहीं करते, पर जब इन्हें किसी पार्टिकुलर रेशियोज़ में ऐड किया जाए तो ये अपने क्रिस्टलाइजेशन प्रॉपर्टी को अलग करके साथ में इंटरेक्ट करते हैं और नया केमिकल कंपाउंड फॉर्म करते हैं जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है हर एक कंपोनेंट से कम होता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं आइबोप्रोफेन और थाइमोल। जब इन्हें मिक्स करते हैं तो एक यूटैक्टिक मिक्सचर फॉर्म होता है जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 37 डिग्री सेल्सियस है, जो कि आइबोप्रोफेन जिसका 62 है डिग्री सेल्सियस और थाइमोल का 42 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों से ही कम है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन। ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन एक फार्मास्यूटिकल प्रोसेस होता है जिसमें हम
किसी भी ड्रग की स्मॉल अमाउंट मिक्स करते हैं एक डाइल्यूएंट के साथ और एक इनर्ट सब्सटेंस के साथ। इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है दो कंपोनेंट्स को मिक्स करने के लिए जो कि अनइक्वल साइज़ के होते हैं, किसी का साइज़ ज़्यादा होता है, किसी का साइज़ कम होता है। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन। 4 मेथड्स होते हैं। पहला होता है 2 पाउडर मेथड, जिसे स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग मेथड भी बोलते हैं। दूसरा होता है पाउडर ऑइंटमेंट मेथड। तीसरा होता है लिक्विड एलिक्वेट मेथड और चौथा होता है रडार ज्योमेट्रिक मेथड। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।